अब एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5। इन ए रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर वर सेलिंग मैंगोज कीप्ड इन ए पैकिंग बॉक्सेस। These boxes containing varying number of mangoes. The following was the distributions of the mangoes according to the number of boxes. तो इसमें जो है एक वेंडर है वो जो पैकिंग करता है मैंगो की, तो इस तरह से इसका चार्ट दे रखा है। वो कह रहा है कि 50 से लेकर के 52 मैंगोज जो है, 15 बॉक्सेस ऐसे हैं जिसमें 50 से लेकर के 52 मैंगोज हैं। 110 बॉक्सेस ऐसे हैं जिनमें 53 से लेकर के 55 मैंगोज निकले। 135 बॉक्सेस ऐसे हैं जिसमें 56 से लेकर के 58 तक और ऐसी और आगे तक दे रखे हैं उसने। तो इसमें भी हमें जो है कोई सही मेथड लगा करके इसका मीन निकालना है। इस क्वेश्चन को भी हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह करने वाले हैं। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था, उसमें हमने जो है स्टेप डिवीजन मेथड यूज किया था। इसमें भी स्टेप डिवीजन मेथड यूज कर रहे हैं क्योंकि कैलकुलेशन जो है बड़ी आने वाली है इसमें। तो जैसे सबसे पहले हम इसमें एक्स आई निकालेंगे। तो एक्स आई क्या होता है? क्लास मार्क। तो क्लास मार्क में क्या करते हैं कि इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तो यहां पे आ जाएगा 51। देखो दरअसल क्या होता है कि ये तुम देख रहे हो यहाँ पे 50, इसमें से एक 1 मैं अगर यहाँ डाल दूंगा तो दोनों 51 51 हो जाएंगे। तो ये तरीका भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे से एक 1 इधर भेज दो तो दोनों 54 54 हो जाएंगे। तो ऐसे भी कर सकते हो तुम लोग। और नहीं तो है ही, इन दोनों को ऐड करो और डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे 51 आ गया, यहाँ पे 54 हो गया, यहाँ पे 57 आ जाएगा क्लास मार्क, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 60 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 63, ऐसे करके। अब हमें क्या करना है, ये तुम देख रहे होंगे अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूं 15 की 51 के साथ, तो ये काफी बड़ा डाटा आ रहा है, बहुत लंबी मल्टीप्लाई करनी पड़ जाएगी हमको। तो हम क्या कर रहे हैं इसमें, एज्यूम मीन से कर रहे हैं इसको। तो एज्यूम मीन में ये जो मिडिल में 57 आ रहा है इसी को ले लिया, 57 को हमने क्या ले लिया, ए। और यहाँ पे क्या होगा, एक्स आई माइनस ए करने वाले। तो सबसे पहले 51 माइनस 57, तो कितना आ जाएगा ये, माइनस का 6। मैंने कह रखा है यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया करो। ऐसे 54 माइनस 57 कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 3। और 57 में से 57 जाएगा तो 0। ऐसे 60 माइनस 57 करेंगे तो 3 और ये 6 आ गया। सीक्वेंस में आ जाते हैं ये। अच्छा, इस क्वेश्चन में पहले एक चीज और समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन में तुम लोग देख रहे होंगे कि ये जो कंटिन्यूअस इंटरवल नहीं है, 50 से लेके 52 तक है, 53 से 55 तक है। तो इसमें जो है तुम्हें कंटिन्यूअस इंटरवल बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये जब हम मीन निकालते हैं तो मीन के लिए कंटिन्यूअस इंटरवल बनाने की जरूरत नहीं, मीन निकल जाता है ऐसे ही। तो इसको डायरेक्ट निकाल रखा है हमने। तो अब यहाँ पे इसका क्लास साइज यहाँ से मत लेना, तुम लोग क्या करना कि यहाँ पे देखो ये जो डी आई है, डी आई के जो डाटा आ रखा है हमारे पास वो है -6 -3 3 6। तो इसमें देखा करो कि कॉमन कौन है, तो कॉमन 3 है। 3 से डिवाइड हो जाएगा तो सबको 3 से डिवाइड कर दो। तो जब इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा -2। यहाँ पे लिखो -2। यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, इसका मतलब ये जो h है ये h 3 आ रखा है। तो ये h जो है 3 आ रखा है, यहाँ पे 3 रखना है हमें h की जगह में। तो ये h आ रखा है, किससे डिवाइड कर रहे हैं हम, h 3 से। यहाँ पे लिख भी देता हूँ h = 3। तो 3 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा -1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 और ये 2। तो अब हमारी कैलकुलेशन बहुत आसान हो गई। जो मल्टीप्लाई हमें पहले 15 की 51 से करनी थी, अब 15 की मल्टीप्लाई केवल -2 से होगी। तो 15 की इंटू -2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -30। फिर 110 की इंटू अगर डायरेक्ट मेथड से करते तो 54 से करनी पड़ती। अब हमें केवल 110 की मल्टीप्लाई -1 से करनी पड़ती है, तो सीधे -110 आ जाएगा। तो ये फायदा होता है। 135 की मल्टीप्लाई तुम्हें 57 से करनी पड़ती है, यहाँ पे 135 की मल्टीप्लाई 0 से करनी पड़ रही है, तो केवल 0 आ जाएगा यहाँ पे। 115 की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी तो कितना आ जाएगा, 115। ऐसी 25 की मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी तो 50। तुम देख लोगे बहुत आसानी से कैलकुलेशन हो गई। अब सबसे पहले इन सबको ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ये माइनस वाले हैं, तो माइनस वाले अगर इनको ऐड करें हम तो ये आ जाएगा कितना, माइनस का 140। और प्लस वालों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 165। और 165 में से -140 कर देंगे तो केवल बच जाएगा 25। तो यहाँ पे जो समेशन FIUI चाहिए हमको, ये आ गया हमारे पास, तो यहाँ पे 25 लिख दिया। और ये जो समेशन FI भी चाहिए हमको, समेशन FI, तो इसको ऐड करेंगे हम तो ये आ जाएगा हमारे पास। जब टोटल करोगे तो तुम देखोगे ये आ रहा है 400। तो यहाँ पे लिख देंगे 400 बस। और अब यहाँ पे रख दो फॉर्मूले में। तो x बार = a जो है एज्यूम मीन था, तो यहाँ पे आ रखा हमारा 57। तो यहाँ पे लिख देंगे 57 प्लस FIUI जो है 25 है और समेशन FI जो है 400 है। तो यहाँ पे आ जाएगा 25
अपॉन 400 और मल्टीप्लाइड बाय h कितना था 3, ये लिखा हुआ है h पहले का 3, तो यहाँ पे इंटू 3 कर देंगे। तो सबसे पहले इसको कैंसिल कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 25 1 जा 25 और ये कट जाएगा 25 1 जा 25, 15 बचेगा 150 हो जाएगा, तो 16 टाइम्स जा रहा है तो 116 आ गया। तो ये आ गया हमारे पास 57 प्लस 3/16। और मैंने तुम्हें कह रखा कई बार यहाँ पे एलसीएम नहीं लेना, सीधे पहले इसको सॉल्व करो, यानी कि हमें क्या करना है, तो जब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे पॉइंट लगाओ, ये हो गया 16 1 जा 16, कितना बच गया 14, तो ये हो गया। फिर से हमारे पास एक जीरो और लगा दो यहाँ पे, तो ये जाएगा अब 128, तो ये हो जाएगा 128, 12 बच गया। फिर से कितना हो गया 120, अब कितने बार जा रहा है 7 टाइम्स चला गया 112, अब बच गया 8, अब 80 हो जाएगा तो 5 टाइम चला गया, तो ये आ रहा है 0.1875। तो अब क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 57 प्लस 0.1875, ये लिख दिया। तो जब इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 57.1875 और इसको अप्रॉक्स जो वैल्यू आएगी इसकी, ये आएगी 57 पॉइंट, इसमें से इस 7 में से एक इधर शिफ्ट कर दो तो 19 आ गई, ठीक है, बस छोड़ दो इसको, तो ये अप्रॉक्स वैल्यू आ गई हमारे पास 57.19। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5।